रिस्क रडार में 264 लोगों का नाम उन्होंने बताया था। तो अभी जो 6 नाम सामने आ रहे हैं, तो मतलब ये साफ है कि 260 नाम और है छत्तीसगढ़ के, जिन पर ये कार्रवाई करीब करीब हो सकती है। 200-250 से ज्यादा नाम और है जिनको कार्रवाई हो सकती है। क्या उसकी जानकारी है आपके पास? तो ये तैयारी पूरी है और ये एक दिन का मामला नहीं है, एक महीने का मामला नहीं है। पिछले 1-2 सालों से ये आयकर विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। जो इनका पिछले जी ज्योति, जैसा कि आपने बताया 250 से 263 के आसपास नाम हो सकते हैं स्टार। इसमें कोई और जानकारी आपकी लग पाई इन नामों के अलावा जो और बड़े नाम हो सकते हैं? देखिए फिलहाल जो नाम सामने आए थे करीब 6 से 7 नाम यही नाम है। लेकिन ये एक प्रकार से देखा जा सकता है कि शायद ये जो यदि इनके नामों की बात करें तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो न सिर्फ जिनके पास काफ़ी रसूख है बल्कि सरकार में भी इनकी दखलंदाजी है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़े रडार पे जो टॉप में थे शायद उनका ये कार्रवाई हुई होगी। इसके अलावा और भी ऐसे कई व्यापारी उद्योगपति हो सकते हैं, धीरे धीरे जब तक सूचना मिलेगी। फिलहाल 7 लोगों के ही नाम सामने आए हैं। मैं नाम फिर से यदि रिपीट करने चाहूँ तो महापौर एजाज ढेबर का नाम भी इसमें है, उनके घर पर भी ये रेड की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जो शराब ठेकेदार हैं पप्पू भाटिया, सिम्बा हाउस, उनके यहाँ है मीनाक्षी टुटेजा, अनिल टुटेजा जो है मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर एकेडमी के नाम से चलाते हैं, वही उनके अनिल टुटेजा जो IAS अधिकारी हैं। तो और इसके अलावा गुरुचरण, चलिए स्टार इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या कहा ये भी हम अपने दर्शकों को सुनवा दें। और उसमें से 264 असेसीज ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, जो कि हाई रिस्क में आए हैं। और ये पाया गया है कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस किए हैं जहां पर उनका मिसमैच है और उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं जमा कराई हैं। उनको खासकर मेरा आदेश है कि आप लोग अपनी रिटर्न्स अवश्य जमा कराएं, अन्यथा विभाग कार्रवाई अवश्य करेगा। तो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं जिस तरीके से इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा, और अपना रिटर्न वो जमा कराएं, स्ट्रिक्टली उन्होंने यहां पर कहा। राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ी आमदनी और उसके बाद रिटर्न नहीं फाइल करना, लगातार शिकायतें मिलना, क्या समझा जाए इसे? देखिए, निश्चित रूप से राजधानी में और आसपास के लोग जगह पे जिस तरह से रसूखदार व्यक्तियों के यहाँ इनकम टैक्स के अफसर पहुंचे हैं, लगातार दबिश दी जा रही है, तो इससे निश्चित रूप से पूरे इलाके में थोड़ा सा खलबली मची हुई है। निश्चित रूप से जिस तरह से इनकम टैक्स आयुक्त ने पिछले दिनों मीटिंग लेकर ये कहा था कि रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं, अपने आय की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई की और उसका एक नतीजा जो उसी की एक प्रक्रिया आज नजर आ रही है। आज अगर हमको जैसे पता चला है कि अभी इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है महापौर एजाज ढेबर के दफ्तर और घर पहुंची है, अनिल टुटेजा जो अफसर है उनके दफ्तर घर पहुंची, कमलेश जैन के यहाँ पहुंची, गुरुचरण सिंह होरा के यहाँ उनके दफ्तर और घर में पहुंची है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके इनकमों, उनके हिसाब किताब की जांच की जा रही है, कागजातों की जांच की जा रही है और कंप्यूटर हार्डवेयर उनके भी डिटेल खंगाले जा रहे हैं। और जैसी शिकायत मिली थी कि लगातार वो अपने एक तो आय की आवक जावक ठीक से नहीं बता पा रहे थे, इनकम टैक्स के जो रिटर्न जब जिस तरह से जमा करना था उसमें काफी अनियमितताएं थी, तो इन सब को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ काफी गुप्त और गोपनीय तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस फोर्स रात में ही मांग लिया गया था और उसके बाद उनको वहां पहले तैनात कर दिया गया। फिर आयकर अफसरों की टीम जो है, जिनकी 100 से अधिक संख्या बताई जाती है, वो सभी अफसरों और जो लोग हैं सही है उनके यहाँ पहुंचे और लगातार कार्रवाई यहाँ पर जारी है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग के अफसर कोई इस बारे में कोई विस्तृत रूप से कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, मगर हमको जो अब तक ये जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि महापौर एजाज ढेबर, उनके भाइयों के यहाँ, उनके जितने दफ्तर हैं, उनके घर हैं, वहां पर इनकम टैक्स विभाग के अफसर पहुंचे हुए हैं। इसी तरह अनिल टुटेजा जो है अफसर हैं, IAS अफसर, उनके यहाँ टीम पहुंची है, कमलेश जैन है, गुरुचरण होरा है। इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पिछले सरकार के भी कभी करीबी थे और इस सरकार में भी उनकी अच्छी दखल है। ये इन सब रसूखदारों के यहाँ एक साथ दबिश देना, और इसमें यह भी पता चला है कि CRPF की जो टीम है, सेंट्रल टीम है, उनको भी शामिल किया गया है। कहीं किसी प्रकार की कार्रवाई लीक न हो जाए, पूरी सावधानी। राजेश, जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, पुलिस फोर्स मंगाया गया, CRPF को बुलाया गया और उसके बाद अगर ये रेड मारी गई है तो क्या ये समझा जाए कि सख्त कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अगर ये शिकायत लंबे समय से मिल रही थी और उसका
पर अमल नहीं किया इन लोगों ने, तो ये पूरी तैयारी के साथ किया गया है, सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। इसके संकेत पहले ही इनकम टैक्स आयुक्त की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कह दिया था कि बहुत सारे रसूखदार लोग हैं, जिसमें उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, राजनीतिक वाले लोग, व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ इनकम टैक्स की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वो अपना इनकम ठीक से नहीं बता रहे हैं, नियमित हैं, उनके इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए उन्होंने एक बार अंतिम समय भी दिया था कि अभी भी समय है और अपना रिटर्न जमा करा दें, अपनी जानकारियां पूरा दे दें, आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर दें, मगर नहीं किया गया। तो फिर एक साथ ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और निश्चित रूप से इसकी तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी और पूरा प्लान बना के, योजना बनाकर ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें से सीआरपीएफ की फोर्स का भी सहयोग लिया गया, पुलिस का भी सहयोग लिया गया और इन सभी के सहयोग से 100 से अधिक इनकम टैक्स विभाग के अफसर जो है, अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो इस रेड में लगे हुए हैं। और जिस तरह से चलिए, तो राजेश, जिस तरीके से आपने बताया पूरी कार्रवाई के साथ ये कार्रवाई की जा रही है आयकर विभाग की तरफ। संदीप शुक्ला के पास हम चलेंगे। संदीप, जिस तरीके से बड़ी खबर है ये कि एक साथ आयकर विभाग ने पूरी तैयारी के साथ छापामार कार्रवाई की है, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? आपको बताएं कि फिलहाल जो जांच है, आपको बता दें कि होटल कारोबारी है गुरुचरण होरा, उनके बहुत बड़ी टीम आई हुई है, घर को बाहर से बंद कर दिया है, अधिकारी वहां अंदर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप है टुटेजा ग्रुप, जो कोचिंग क्लासेस के अलावा ब्यूटी पार्लर और सारी चीजें संचालित करता है, मीनाक्षी टुटेजा के नाम से। तो अनिल टुटेजा के घर में भी छापा पड़ा है। छापा कहें या सर्वे कहें, क्योंकि अभी ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि महापौर एजाज ढेबर है और उनके भाई का जो निवास है, दोनों जगह पर टीम पहुंची है और 3-3, 4-4 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे। बहुत बड़े लीकर से जुड़े हुए कारोबारी है, उनका जो खास आदमी है पुरानी बस्ती में, उनके घर भी झारखंड की 3 से 4 गाड़ियां खड़ी है, जिन पर सरकारी अधिकारी आए हैं और ये 2 से 3 एजेंसियां मिलकर जो है इन्होंने दबिश दी। और जहां तक वित्तीय अनियमितताओं की बात आ रही है सामने की, फिलहाल ये पता चल पा रहा है कि आयकर की टीम है और केंद्र की टीम है और आयकर से जुड़े हुए मामलों को लेकर यहाँ पर दबिश दी गई है। सारे लोग जिनके दबिश दी गई है वो बड़े कारोबारी है, कहीं न कहीं बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं और बड़े इनके कारोबार हैं। जी संदीप, जिस तरीके से सुबह से ही हमने रास्तों में भी चहल पहल देखी थी कि सीआरपीएफ के जवान बाकायदा तैनात थे, पुलिस की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है और एक साथ अगर सभी लोगों के यहाँ छापामार कार्रवाई की जा रही है तो कितनी बड़ी टीम ये होगी और कितनी तैयारी के साथ होगी और कितने सख्त एक्शन ये ले पाएगी? बिल्कुल, देखिए ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये केंद्र की टीम है, केंद्र से डिप्लॉयड लोग हैं, क्योंकि स्टेट की जो पुलिस के लोग हैं उनको भी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हमने स्थानीय जो पीएसओ होते हैं, कुछ कारोबारियों को पीएसओ मिले हुए हैं, हमने उनसे भी बात करी तो उन्हें भी इस कार्रवाई की जो है जानकारी नहीं थी। जो गाड़ियां, जिन गाड़ियों में अधिकारी आए हैं वो टैक्सी की है, इसके अलावा झारखंड की कुछ गाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश की कुछ गाड़ियां हैं। तो ये बात तो पक्की है कि स्थानीय एजेंसी को बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं थी और बाकायदा सीआरपीएफ के जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो जवान है उनको गेट पर तैनात कर दिया गया और किसी भी लोकल आदमी हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कार्रवाई सुबह से चल रही है, लगातार 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और किसी को इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, केंद्र की टीम है। संदीप, जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, जैसा कि आपने बताया कि इनकम टैक्स की जब दबिश होती है तो किसी भी तरीके से किसी को भी यहाँ पर लिबर्टी नहीं दी जाती है इंटरफेरेंस की। अगर इसमें देखा जाए तो किस तरीके की जांच होगी? क्या दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, लॉकर्स खंगाले जाएंगे, प्रॉपर्टी खंगाली जाएगी? क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीका होता है इनकम टैक्स का। क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई दिन भर भी चल सकती है? बिल्कुल, देखिए ये जो रेट पड़ती है या वो हम कहें सर्वे के लिए टीम पहुंचती है तो महीनों की तफ्तीश के बाद ही पहुंचते हैं। और देखिए जो समय है, आमतौर पर आप देखेंगे कि जिस समय सर्वे की टीम पहुंचती है कारोबारी होता नहीं है। जैसे सिविल लाइन में कुछ लोगों के यहाँ छापा पड़ा था तो वो कई दिनों तक लापता थे, फरार थे। लेकिन अभी की जो कार्रवाई हुई है सुबह से हुई है, आदमी को कल्पना नहीं कर सकता है कि आदमी उनके यहाँ कोई टीम पहुंचे कि सभी लोग घर में आराम से होते हैं, तैयार होते रहते हैं, सोता रहता है व्यक्ति। इस समय दबिश दी गई है, जिस समय ज्यादातर कारोबारी या सब बड़े लोग हैं वो अपने कुल मिलाकर संदीप संभलने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले ये बात और है कि पहले अगर आपको संकेत दिए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद जब दबिश होती है तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलता, जिस तरीके से अभी हमको देखने को मिल रहा है। आप बने रहे हमारे साथ में। इसके पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रायपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हो रही है। महापौर एजाज ढेबर के दफ्तर, मकान पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में आईबी के इनपुट के पर सेंट्रल आईटी की कार्रवाई। मेयर एजाज ढेबर के दफ्तर और मकान पर कार्रवाई। गुरुचरण सिंह होरा, मीनाक्षी टुटेजा के घर पर छापा पड़ा है। कमलेश जैन के घर में भी दबिश दी गई है। तो पूरी तैयारी के साथ आयकर विभाग की ये कार्रवाई चालू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से जहां पर इनकम टैक्स की
टीम ने दबिश दी है। संदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप से मैं बातचीत करूं। संदीप, जिस तरीके से इनकम को लेकर अब ट्रांजैक्शन इसलिए किया गया था कि कहीं कोई इसमें घालमेल ना हो सके, पारदर्शिता आ सके, उसके बाद अगर इस तरीके से चीजें होती है तो ये समझा जाए कि इस तरीके से सोची समझी तैयारी के साथ ही इनकम को कहीं ना कहीं पर छुपाया जाता है या इसमें फायदा लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए आज जो कार्रवाई की जा रही है इसमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनके पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। और पिछला जो नाटकीय घटनाक्रम बहुत ज्यादा हुआ था कि सिविल लाइन में कुछ जगह छापे पड़े थे, लेकिन पॉलिटिकल दबाव के कारण बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। हालांकि करोड़ों की संपत्ति उसमें भी उजागर हुई थी, लेकिन आज जो कार्रवाई की गई है तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि दोबारा से एक सबक कायदे से सिखाया जा रहा है। क्योंकि आप जैसे अब शिक्षण संस्थान और ब्यूटी पार्लर से जुड़े लोगों की बात करें तो उनका बहुत बड़े शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। और से हमको विभागीय सूत्रों से ये चल रहा है कि पता कि सारा कुछ जो है कच्चे पे खेत चल रहा था, क्योंकि शिक्षा जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, इनका कोई पक्का हिसाब किताब नहीं होता। इसके अलावा जो शराब कारोबारी है उनके यहाँ भी एक हमें सूचना मिल रही है कि वहाँ भी जो है बड़ी संख्या में टीम, उनके खास जो आदमी है उनके यहाँ पुरानी बस्ती में 3-3, 4-4 गाड़ियां खड़ी है झारखंड की। तो बिल्कुल ये तैयारी से छापामार कार्रवाई की गई है। और जिस होटल कारोबारी के हम खड़े हैं इनका भी बहुत बड़ा व्यापार है, तो कहीं ना कहीं कच्चे में कारोबार की कार्रवाई ये जानकारी मिली पूरी तैयारी के साथ दबिश दी गई है संदीप। और इस बार लगता है कि किसी तरीके का कोई दबाव पॉलिटिकल काम नहीं कर पाएगा जिस तरीके की तैयारी इनकम टैक्स ने की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 263 नामों का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक पता चल पाया कि इन नामों के अलावा कोई और भी नाम सामने आ सकता है? देखिए, लिस्ट तो बहुत बड़ी है और जो सभी कारोबारी है बड़े और जमीन से जुड़ा इनका बहुत ज्यादा कारोबार है। जो नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं इनमें संपत्ति खड़े करने को लेकर हमें जो फिलहाल जानकारी मिली कि अलग अलग जगह पे इसकी संपत्ति है। और इसके अलावा जो आपको बता दें कि खनन से जुड़ा भी बहुत सारा मामला इसमें आ रहा है, शराब, खनन और संपत्ति, ये सारी चीजों से लोग जुड़े हुए। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है, चाहे वो गिट्टी के खदाने हो, चाहे रेत खदाने हो, चाहे शराब के ठेकों या हाथों की बात करें, यहाँ से मतलब जो इनकम बहुत बड़ी जनरेट हो रही थी उस पर छापामार कार्रवाई की गई है। और फिलहाल हमें ये जानकारी मिल रही है कि जमीनों को लेकर जो बड़े बड़े पैसेज को लेकर इन्होंने प्रॉपर्टी डेवलप करी है, उसको एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जानकारी विभाग को मिली थी। उन सारी चीजों को लेकर छापामार कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं जब आज हमें बिल्कुल आशंका जता सकते हैं, संभावना कि शाम तक जो चीजें हैं वो संपत्तियों के दस्तावेज बहुत ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल अधिकारी इससे उम्मीद जता रहे हैं। जी संदीप, 5 से 6 नामों पर अगर एक साथ आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की है, इसका मतलब यह है कि जो नाम है उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन नामों पर कार्रवाई होने के साथ साथ दूसरे नाम शको सुबह में हो वो अलर्ट हो जाए या उन पर बाद में कार्रवाई की जाए? हो सकता है इनकम टैक्स की ये भी प्लानिंग हो। बिल्कुल, देखिए सबसे जो टारगेट किया जाता है, कभी भी डिपार्टमेंट करता है तो सबसे बड़े जो लोग होते हैं उनके यहाँ कार्रवाई की जाती है। और आपको जैसे कि हमने बताया कि महीनों की जो है तफ्तीश के बाद ये कार्रवाई की जाती है। इससे छोटे कारोबारी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बड़े लोगों को टारगेट करने का ही इसपे इनका टारगेट रहता है। क्योंकि आपस में क्योंकि चैनल खुलते हैं तो एक के बाद एक चैनल खुलते जाता है और जो कड़ियां जो है निकलते जाती है, इससे हमेशा बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है। लिस्ट बड़ी लंबी होती है, लेकिन एक बात तो स्वाभाविक है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, बड़े लोगों के मतलब में संदीप, बड़े लोगों के नाम के मतलब में यही होगा कि बड़ी शिकायतें होंगी, बड़ा यहाँ पर जो है इनकम का कहीं ना कहीं पर टैक्स की चोरी होगी या कुछ और भी चीजें होती हैं। इसीलिए कुछ ऐसे नामों को पहले सेलेक्ट करती है आयकर विभाग जिसमें एक साथ कार्रवाई की जा सकती है। क्या इसी आधार पर आयकर काम करता है? जी बिल्कुल, देखिए कि हिसाब किताब सबसे बड़ी बात, अब जो कंपनी का हिसाब किताब होता है उसको नजर पे रखा जाता है। जो बैंक से ट्रांजैक्शन होते हैं, अनियमितताएं होती है, इसके अलावा जो बेनामी संपत्तियां जो होती है उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाती है। जैसे हम फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले साल जो कार्रवाई हुई थी उसमें 3 से 4 दिन 5 दिन तक जो है आयकर की टीमें हैं वो कारोबारियों के घर पे थी, सहयोग नहीं मिल रहा था, कारोबारी फरार थे और पॉलिटिकल दबाव लगातार पूर्ववर्ती सरकार पर बढ़ते जा रहा था। इसके बावजूद करोड़ों रुपए की संपत्ति बाहर निकल के आई थी और ये बात तो तय हो गई थी कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो कारोबारी है, ये कच्चे पे पूरा अपना कारोबार खड़ा कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आज जो कार्रवाई हो रही है, इनके ऐसे बहुत सारे इसके कारोबार हैं जहाँ पर कच्चे से व्यापार पूरा हो रहा है, या संभावना या आशंका बहुत ज्यादा है कि कच्चे पे ही पूरा कारोबार, चाहे
आप होटल की बात कर लीजिए, ब्यूटी पार्लर की बात कर लीजिए, एजुकेशनल जो ट्यूटोरियल्स या संस्थान चलाए जा रहे हैं, वहां पर कोई हिसाब किताब नहीं होता, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर पे कोई हिसाब नहीं होता। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारा बहुत तगड़ा क्लू मिल रहा है कि संपत्ति जो बेनामी संपत्तियां जो खड़ी की गई, जमीनों के दस्तावेज, इसको लेकर बहुत बड़ा कोई ना कोई इनको पॉइंट मिला है और वो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जी बिल्कुल संदीप, और ये कार्रवाई अगर दिन भर चली तो समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी जिस आधार पर इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है। संदीप बिल्कुल, देखिए, और अभी आपको अभी और आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। गुरचरण हो रहा है, होटल कारोबारी है, ओलंपिक संघ से भी जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ भी एक गाड़ी और आई है और भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार जो है सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा भी दी गई है। सीआरपीएफ के भी कुछ जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी किसी प्रकार का दबाव काम करेगा। और अभी हमें और अपडेट मिला है कि जहाँ पर सिविल लाइन में हम आशंका जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ छापा पड़ा है, कुछ कारोबारी है, लेकिन अब वो बात कंफर्म हो गई कि शराब से जुड़े कारोबारी है, उनके यहाँ भी टीम पहुंच चुकी है। और बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ इससे देखिए अपडेट जानने को और मिलेगा। और अधिकारियों की टीम अभी लगातार और पहुंच रही है। तो बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि कार्रवाई लगातार शाम तक जारी रहेगी। बिल्कुल, और जैसा कि संदीप जिन नामों का जिक्र आज हो रहा है, जिनके यहाँ इनकम टैक्स ने दबिश दी है, पहले भी इन नामों पर चर्चा हो चुकी थी। चाहे टुटेजा की हम बात करें, चाहे कमलेश जैन की हम बात करें, इन लोगों के यहाँ पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद बात आई गई हो गई। क्या आपको लगता है कि आज कोई दबाव काम करेगा या टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है? बिल्कुल, टीम की पूरी तैयारी है, जैसे देख के लग रहा है, क्योंकि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस जो है उन्हें तक जानकारी नहीं थी। और आज जिनके छापा पड़ा है उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनके कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से जो सीए से जो सीए एक्टिविटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, कुछ उनके यहाँ उनके ऊपर ये भी आरोप लगा था कि उन्होंने बड़े बड़े कारोबारियों की संपत्ति को ठिकाने लगाने का काम किया था। तो उनको तो पहले से इनकम टैक्स के टारगेट पे रखा हुआ था, क्योंकि पिछले बार उनकी सीधी संलिप्तता नहीं थी, लेकिन इस बार सीधे उनके छापा पड़ा है और सीधे सीधे संपत्तियों का विवरण और लेखा जोखा अन्य लोगों को मिलेगा जो ऐसा इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। तो ये इसलिए टारगेट किया गया ताकि और भी चैनल खुले। इसके अलावा सिविल लाइन में जिन लोगों के यहाँ छापा पड़ा है उनके यहाँ अधूरी कार्रवाई हुई थी। कहीं ना कहीं लोग के मन में आशंका थी कहीं ना कहीं दोबारा यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस समय कारोबारी ने सहयोग नहीं किया था। एक बड़ा नाम इसमें देखने को मिल रहा है, वहां पर एजाज ढेबर के जो भाई है अनवर ढेबर, उनके निवास पे एक छापेमार कार्रवाई की गई है। उनका भी होटल का बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा अन्य व्यवसायी से भी जुड़े हुए हैं। इसके तगड़े क्लू कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को मिले हैं, चाहे वो गौण खनिज का मामला हो, रेत का हो, या मेडिकल व्यापार से जुड़े कुछ ऐसे आशंकाएं जताई जा रही है कि मेडिकल से जुड़ा भी कारोबार किया जा रहा है। तगड़े क्लू मिले हैं, इसीलिए टीम पहुंची और केंद्र की पूरी टीम है। इसलिए संदीप एजाज ढेबर अभी रायपुर के महापौर हैं, इस लिहाज से क्या समझे हम इसे? देखिए, महापौर की बात करें तो उनका जो है उनके भाई जो जुड़े हुए हैं अनवर ढेबर है, वो कारोबार संभालते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाम से होटल है। तो सीधे सीधे कहा जाए कि महापौर एजाज ढेबर के घर पे छापा पड़ा, क्योंकि संयुक्त परिवार है तो और भी लोग परिवार में रहते हैं जो अलग अलग कारोबार करते हैं। तो इसलिए इस समय कहना कि महापौर एजाज ढेबर को पर्टिकुलर टारगेट किया गया, ये कहना उचित नहीं होगा। ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अनवर ढेबर और उनके जो अन्य भाई हैं, उनके आप शंकर नगर में बात करें या फाफाडी में बात करें, होटल 40 होते हैं, अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे टीमों को क्लू मिला है और यहाँ पर दबिश दी गई है, क्योंकि उनके 2 से 3 निवास है, सभी जगह टीम है और दस्तावेज मिलने की आशंका होगी, जिससे सभी जगह जो है टीम पहुंची है। और कहीं ना कहीं संदीप जिनके यहाँ छापा पड़ा है, संदीप उनके घर के अलावा इनका जो बिजनेस है, इनका जो व्यापार उद्योग है, क्या वहां पर भी एक साथ छापामार कार्रवाई की गई है या घर पर ही की गई है? क्योंकि दस्तावेज खंगालने की जब बात होगी तो हो सकता है कि